हमारे भारत में हमारी नदियाँ पाप धोती हैं, ऐसी मान्यता है, विशेषकर माता गंगा। ये बात सर्वविदित है। यही सोचकर एक व्यक्ति जो पाप कर्मों में लिप्त था, माँ गंगा के तट पर आया और उसमें डुबकी लगाने लगा। उसने 4-5 डुबकियाँ लगाई और बाहर तट पे आ गया और मुस्कुराता हुआ बोला कि मैंने अपने सारे पाप माता गंगा को दे दिया, अब मैं पाप मुक्त हो गया हूँ, अब मुझे उसका दंड नहीं मिलेगा, मैंने जो भी बुरे कर्म या पाप कर्म किए हैं। तभी माता गंगा वहाँ प्रकट हुई और मुस्कुराने लगी। उन्हें देखकर उसने प्रणाम किया और कहा, माता आपने मेरे सारे पाप ले लिए, अब तो मैं पाप मुक्त हो गया। उन्होंने कहा, हाँ मैंने पाप तुम्हारे ले लिए हैं, लेकिन तुम पाप मुक्त नहीं हुए हो। बोले, वो कैसे? अब पाप, सारे पाप तो आपने ले लिया है। बोला, हाँ मैंने ले लिया है, लेकिन मैं इस पाप को समुद्र को दे दूंगी। बोले, ये तो और अच्छी बात है, समुद्र तो इतना विशाल है, इतना गहरा है, उसमें जो चीज़ जाएगी वो कहाँ मिलेगी, वो तो दोबारा वापस आएगी नहीं। माता ने कहा, नहीं, समुद्र उसे बादल बना देगा और बादल पानी के रूप में फिर वो पाप तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास भेज देगा, इस धरती पे भेज देगा। इसलिए ये सोचना कि हम गंगा में डुबकी लगा लेंगे और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये असत्य है। क्योंकि पाप कभी भी भुलाया, अपने आप को भूलने नहीं देता है। जो कर्म हैं वो लौट कर हमारे पास आते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है, ये बात हमेशा याद रखना। उस व्यक्ति ने माँ गंगा से माफ़ी मांगी और कहा, जो पाप मैं कर चुका हूँ उसको तो मैं भोगूंगा ही, लेकिन आइंदा आगे का जो मेरा जीवन है मैं कोशिश करूँगा मैं कोई पाप कर्म ना करूँ, क्योंकि अगर कर्म का फल मिलता है तो मुझे भी मिलेगा, तो आगे का जीवन मैं सत्कर्मों में बिताऊं और मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। अगला जन्म जो मेरा हो वो आधा समय तो मेरा अच्छा हो। माँ गंगा ने कहा, यही हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि पाप उस व्यक्ति को, कर्म उस व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है जो अच्छे या बुरे कर्म करता है। अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा कर्म का फल मिलता है। तो इसलिए कभी भी जीवन में बुरे कर्म